तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एनिमे के बारे में जो हैं तो बहुत कमाल, अच्छी स्टोरी के साथ आते हैं, लेकिन तुम्हें इन एनिमे को अकेले ही देखना पड़ेगा, या फिर ऐसे कह सकते हो इन्हें अकेले ही देखना चाहिए। नंबर 1 सेकिरे। साहसी लगातार 2 साल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ है। सोसाइटी ने उसकी लाइफ का कितना बड़ा सर्कस बना दिया होगा ये तुम समझ ही सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ एक दिन अचानक से ही चेंज हो गई जब एक ब्यूटीफुल सुपरनेचुरल लड़की आसमान से उसकी जिंदगी में टपक पड़ी। ये लड़की उन 108 एलियंस में से एक है जो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, और ये खुद एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं लड़ रहे। इन्होंने अपने लिए फाइटर्स चुन रखे हैं जो इनके लिए लड़ मरेंगे, और उन्हीं फाइटर्स में से एक है साहसी, जिसकी जिंदगी के पहले ही लगे पड़े थे, अब ये और आ गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है वो पूरी तरह दुखी है, मौज तो वो भी पूरी ले रहा है, क्योंकि उसे एज अ फाइटर ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लिया गया। इसमें पूरा एक प्रोसेस गया है जिसको एनिमे के अंदर विंजिंग नाम दिया गया है। जरा इस प्रोसेस को और देख लो। हाँ, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही प्रोसेस है। तो जब एनिमे की स्टार्टिंग ऐसे हुई है तो एंडिंग कैसी होगी बताने की जरूरत है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जहाँ फैन सर्विस के साथ साथ तुम्हें अच्छा एनिमेशन एंड कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस मिले तो इसे देखो। नंबर 2 फूड वॉर्स। तो अगर तुम्हें कोई शोनेन एनिमे देखना है एक यूनिक प्लॉट के साथ तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इस एनिमे का सेंट्रल थीम है कुकिंग। कुछ का तो सुनते ही गंदा वाला रिएक्शन निकला होगा, लेकिन मेरे भाई कुकिंग थीम है इसका मतलब ये नहीं है एनिमे बोरिंग है। इसके अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए जो खाना इसमें पकाया जाएगा ना उसे अकेले में ही खाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबके साथ खाने गए तो और भी बहुत कुछ खाना पड़ जाएगा। अब इसके प्लॉट की बात करें तो सोमा युकिहिरा का बचपन से ही एक गोल है, उसे अपने फादर को कुकिंग कॉन्टेस्ट में बीट करके फैमिली बिजनेस को अपने दम पर आगे ले जाना है, और इसीलिए सोमा को एक कुकिंग स्कूल में भेजा जाता है। लेकिन जिस स्कूल में वो गया है वो कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। इस स्कूल से हर साल कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएट हो पाते हैं, तो ये सोमा के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला था। अब ये एनिमे उनके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकता है, जिन्हें अच्छी स्टोरी के साथ अच्छे कैरेक्टर्स भी चाहिए और फैन सर्विस में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कमाल के कैमरा एंगल्स यूज किए गए हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 स्ट्राइक द ब्लड। तो अगर तुम उनमें से हो जिन्हें एनिमे के अंदर ओवर पावर्ड एमसी देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हें एक्शन एंड रोमांस का परफेक्ट एंड बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक आइलैंड जहां स्पिरिट्स, वैम्पायर, मरमेड्स एंड और भी कई तरह के मैजिकल क्रिएचर्स रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक लड़का है अकात्सुकी, जो अभी कुछ महीने पहले तक एक टिपिकल हाई स्कूल बॉय था, लेकिन अब उसके साथ ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो गया है जिसने उसे इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल वैम्पायर बना दिया है। और चीजें ज्यादा खराब जब हो जाती है जब एक लड़की को उस पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। उस लड़की को ऑर्डर्स दिए जाते हैं अकात्सुकी को खतरा बनने से पहले ही मार देने के। अभी तुम सोच रहे होगे ये तो एकदम वेजिटेरियन लोगों का एनिमे लग रहा है, इसमें तो कोई प्रो प्लेयर्स वाली बात ही नहीं है। लेकिन रुको मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है ये हारेम एनिमे है जो कि काउंटलेस एची सीन्स से लोडेड है। अगर नहीं पता था तो अब तो पता चल गया ना, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। नंबर 4 फ्रीजिंग। धरती खतरे में है। दूसरे डायमेंशन से आई एलियन स्पीसीज ने अर्थ पर अटैक कर दिया है, और अब अर्थ को कोई बचा सकता है तो वो है पेंडोरा गर्ल्स। ऐसी लड़कियां जिनके पास काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटीज हैं। तो ये स्टोरी है काजुया की, जिसने उस स्कूल में एडमिशन लिया जहाँ इन पेंडोरा गर्ल्स को ट्रेन किया जाता है, और इस स्कूल में लड़कों को लिया जाता है पेंडोरा के लिए एज अ मेल पार्टनर। क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, किस काम के लिए लिया जाता है, वो सब तुम एनिमे में देखना। अभी बस इतना समझो, जो ये अपना हीरो है काजुया, इसने यहाँ पहुंचकर ऐसी लड़की को अपनी पार्टनर चुना है जो पहले तो एज में इससे काफी बड़ी है, और दूसरा वो अभी तक की मोस्ट पावरफुल पेंडोरा है जिसे आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया। और इन भाई साहब को उसे ही अपनी पार्टनर बनाना है, क्योंकि इनके दिमाग पे अभी शैतान का राज चल रहा है, और ये वही शैतान है जो तुम्हें इस वीडियो तक लेके आया है। इस एनिमे में तुम्हें साइ-फाई प्लॉट विद ग्रेट स्टोरी एंड ग्रेट एक्शन देखने को मिलेगा, और मिलेगी फैन सर्विस, वो भी अनफिल्टर्ड। नंबर 5 पर जो एनिमे है उसके अंदर कोई ऐसे इची सीन्स या फिर बहुत सारी फैन सर्विस तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस एनिमे को पब्लिकली नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर जो डायलॉग्स मारे गए हैं, जो मेन कैरेक्टर्स ने हरकतें करी हुई हैं, वो तुम्हारी इज्जत ले डूबेंगी। इस एनिमे का नेम है डोंट टॉय विद मी मिस नागाटोरो। अब इसकी स्टोरी बहुत सिंपल सी है। एक अंडर क्लासमैन बेरहम लड़की अपने लड़की होने का फायदा उठाते हुए अपने सेनपाई के हर उस तरीके से मजे ले रही है जो उसके दिमाग में आ रहा है। बस इतनी सी स्टोरी है, बाकी तुम हाई स्कूल एनिमे है, इसमें मजे ले सकते हो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।